चाहिए भाई साहब, क्या नाम है आपका? आजम खान। कि यहाँ जो है मेन मुद्दा है डेवलपमेंट का। 2012 से लेकर अब तक यहाँ समाजवादी के विधायक रहे हैं। जनता जब काम को लेकर उनके पास जाती है तो कहते हैं सरकार हमारी है नहीं 17 के बाद में, तो कहते हैं हमारे ऊपर सुनवाई नहीं हो रही। तो भैया जब सुनवाई नहीं हो रही तो चुनाव क्यों लड़ते हो? किसी दूसरे को मौका दिया जाए। तो 17 में जो विधायक थे वो तो बीएसपी से चुनाव लड़े 22 में। नहीं, मैं समाजवादी के विधायक की बात कर रहा हूँ। समाजवादी की मैं बात कर रहा हूँ। तो नहीं, अभी 17 के बाद जो रहे 22 तक रिजवान साहब वो रहे, उसके बाद फिर समाजवादी के विधायक आए। तो जितने भी विधायक समाजवादी के रहे हैं काम लेकर जाते हैं, हमारी सरकार है नहीं, ऊपर सुनवाई नहीं हो रही है। तो भैया चुनाव क्यों लड़ रहे हो? फिर ऐसे कैंडिडेट को निकालना चाहिए ना, ऐसे जिसकी सरकार है। तो अब उपचुनाव आया है तो यहाँ की जनता को एक ऐसे कैंडिडेट को चुनकर वहाँ ऊपर भेजना चाहिए जो सत्ता में बैठी सरकार उनकी बात सुने। तो वो एक ऑप्शन यही बचता है भाजपा का। तो अब उपचुनाव में अगर जनता उस प्रत्याशी को आजमा लेगी तो 27 में फिर चुनाव आएगा, तो 27 में फिर उसको दोबारा मौका दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर डेवलपमेंट की यहाँ बात की जाए तो बिल्कुल भी समाजवादी के बजाय कोई डेवलपमेंट यहाँ नहीं किया है। आप देखिएगा गेट द्वार जगह जगह कहीं भी जाएंगे तो वहाँ लिखा होता है कि यहाँ आने पर आपका हार्दिक स्वागत है। सामने है, देख लीजिए। 2012 से लेकर अब तक बना हुआ है, उस पर एक शब्द नहीं लिखा गया है कुंदरकी में आपका इस्तकबाल है, आपका हार्दिक स्वागत हो रहा है। ये तो मुख्यमंत्री योगी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 17 में रही, 22 में रही, केंद्र में है। ठीक है, तो केंद्र और राज्य की भी तो जिम्मेवारी है। एक विधायक अगर काम नहीं कर रहा है ठीक, तो केंद्र कर ले, राज्य सरकार कर ले, जैसे अन्य जगहों पर कर रही है। अब ये डायरेक्ट कहाँ जाएंगे? विधायक के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास या प्रधानमंत्री के पास? आप बताइए मुझे। या फिर लोकसभा सांसद के पास जाए? तो जाएंगे तो अपने स्थानीय नेता के पास ना, या डायरेक्ट प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पास चले जाएंगे। अब ये जाएंगे तो कह देते हैं सरकार हमारी है नहीं, सुनवाई नहीं हो रही है। तो भैया क्यों लड़ रहे हो चुनाव? मत लड़ो ना। किसने कह दिया है कि चुनाव लड़ने को? आप सर्वे कर लीजिए, हर व्यक्ति, हर दूसरे व्यक्ति की यही शिकायत रहेगी कि विधायक बन जाते हैं, काम लेकर जाओ, अरे भाई सरकार हमारी है नहीं, सुन नहीं रही है, सरकार हमारी है नहीं, सुन रही है। बीजेपी को विधायक बनना चाहिए? नहीं, मैं इस खुलाम तो नहीं कह सकता इस चीज को, किसको आना चाहिए। अरे आप अपना बताओ ना। मैं अपना ये बता रहा हूँ कि जब समाजवादी के विधायक इस चीज को इग्नोर कर क्लियरली मना करते हैं कि हमारी सरकार है नहीं, काम नहीं हो पा रहा है, तो भैया किसी दूसरे को मौका मिलना चाहिए जिसकी सरकार सुने और वो उसका जनता का काम आसानी से करा सके। तो ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी जब रैली करते हैं तो नहीं पूछते हैं आप लोग कि भाई आपका विधायक काम नहीं करता है, किसको उम्मीदवार उतार? अरे वहाँ तक पहुँचे जनता का कोई मतलब जनता है कोई भी व्यक्ति तब ना, वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। और यहाँ की राजनीति तो ऐसी है कि अगर कोई भी एक व्यक्ति आगे बढ़ेगा ना तो उसके कदम काट दिए जाते हैं। क्या ये क्या कर रहा है? तो नेता बनने की कोशिश कर रहा है, इसको रोको यहीं पर, हमारी शिकायत पहुँचेगी वहाँ तक, ऊपर तक। हाँ, बोलना चाह रहे हैं। ये कहाँ से? ये तो गोरखपुर से हो? हम गोरखपुर से। तो यहाँ क्या कर रहे हो कुंदर की? हम लोग फकीर हैं, मस्तान फकीर हैं। अच्छा। और कलियर शरीफ से मैं फकीर हूँ। और मैं बता रहा हूँ 2014 से हम केंद्र सरकार से उठा रहे हैं, केंद्र सरकार से कि आज नौजवान जितने घूम रहे हैं किसको नौकरी मिली? अभी भाई बोले डेवलपमेंट तुम चुनिए ना। हमारा ये नेता नजदीकी है, कैसा है, चोर है कि गुंडा है, बदमाश है? आप क्षेत्रीय लोग को अच्छी तरह पहचानते हैं कि नहीं पहचानते? ये मेरे गांव का बढ़िया लड़का काम करता है, आप चुनिए ना। बीजेपी और पार्टी की हम बात नहीं करेंगे, देखो पार्टी तो ये राजनीतिक दौर है। तो गोरखपुर से यहाँ आप क्या कर रहे हैं? हम लोग मस्तान है, घूमते हैं पूरे भारत। अब अजमेर जा रहे हैं हम, पैदल यात्रा है ख्वाजा के दर पे। हम लोग मस्त हैं, ऐसे घूमते हुए निकल जाएंगे अब अजमेर। कलियर से आ रहे हैं, अब इधर निकलेंगे अजमेर की तरफ। हम इतना जानते हैं कि 2024 में 26 में हमारे यूपी में सरकार चेंज है। 27 में? हाँ, 27 में जो भी चुनाव है बिल्कुल चेंज है। बीजेपी का तो कहानी है। अभी तो हम लोग 10 सीट पर जो चुनाव हो रहा है हम लोग उसी में पूछ रहे हैं कि यहाँ तो लोकल ही लोग बताएंगे यहाँ के चुनाव के विषय में। यहाँ से और लोकल कौन है भैया? आप लोग लोकल बताएंगे यहाँ के विषय में। आप लोग यहीं से हैं? और कौन है आप लोग? हाँ, आप यहीं के हैं? हाँ, चलिए कुछ और जगहों पर ले चलते हैं आपको। कुंदर की विधानसभा में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। हरियाणा चुनाव का कितना असर है? पीडीए पॉलिटिक्स का क्या फार्मूला 2024 के लोकसभा चुनाव जैसा ही बरकरार रह पाएगा या उसमें कोई तब्दीली है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आम लोगों के जरिए आपको दिखा रहे हैं और सुना रहे हैं, कुछ और जगहों पे कुछ और लोगों के बीच। टीवी वगैरह देखते हैं? हरियाणा में चुनाव हुआ, वहाँ सरकार कौन बनी कौन नहीं बनी है मालूम? ऐसा तो पता ना हमें। नहीं, तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कि यहाँ का क्या है चुनाव का? आपके यहाँ 1 महीने में चुनाव होने वाला है, तो यहाँ तो सभी को जोर है, थोड़ा सभी को। अच्छा, ये मोहल्ला कौन सा है? ये आप लोग मोहल्ला नहीं बोलते हैं तो पूरा गांव है समाज। मतलब कौन से बिरादरी है, कौन समाज है? जाटव जाटव जी।
तो यहाँ आप लोगों की पसंद कौन है, बहन जी या फिर हम तो आजाद? भांजी जी को चाह रहे हैं, शुरू से ही भांजी जी को चाह रहे हैं, मगर होन का दे रहे हैं लोग। अच्छा, जी तो इस बार तो विधानसभा में भी कोई अच्छी सीट बात नहीं है, जीती। अगर लेकर जाए तो अब बेहतर बगल है। में चंद्रशेखर, अगर ये लेकर जाए तो बेहतर है, लोगों को जिंदगी सुधर जाएगी। ये आने वाला जो दौर हो रहा है, ये जिंदगी लोगों को खराब होने वाली है। अब जो दौर चल रहा है, जैसे मान लो मोदी जी हैं या और भी हैं, और चल रही है कहानी इनकी, ये तो मोर बिगड़ने वाला है। सब बिक चुके हैं लोग, कुल मिलाकर कर्जे में आ चुके हैं। योगी जी यहाँ के जी जी मुख्यमंत्री जी हैं। हाँ, वो तो मैं कह रहा हूँ, लोग कर्जे में आ चुके हैं, बिक चुके हैं, ऐसा मान लो। बिकने का मतलब यही तो हो गया, जब कर्जा होगा साला तो अपने आप बिक जाएंगे, जमीनें बेचेंगे, जायदाद बेचेंगे, भजेंगे, ऐसे मर जाएंगे साले। तो ये मगर चंद्रशेखर, जो बहन जी ने काम करा था वो बढ़िया करा था, बेकार जो बात है अब भी है। हर चीज़ मतलब कोई सी भी बिरादरी हो, कोई सा भी ये मतलब सरकार हुई, सतर रहे। मान लो पुलिस महकमा मान लो, या कोई सी भी मान लो बैंक मान लो। तो ये चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि अब मायावती जी नेता नहीं है, हम हैं दलितों के नेता। हाँ, तो वो आप जाना जैसे भी है, देखो हम तो नहीं कह सकते इस बात के बारे में। हाँ, हम तैयार हैं। हाँ, तैयार हैं हम। जो आप क्या तैयार हैं? चंद्रशेखर के लिए चंद्रशेखर के लिए। और ये खेती पर। बहन जी, अब बहन जी का कोई पिक्चर ही नहीं है, तो बहन जी का गए चंद्रशेखर के, हम तैयार हैं। चंद्रशेखर के लिए। हम्म। अच्छा, और आप लोग बताइए, आप कहाँ से हैं? हम तो बिलाई तो हम लोग तो ऐसे ही पूछ रहे हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों का जो असली नेतृत्व है वो किसके पास है? बहन जी के पास है, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है, या फिर बीजेपी है, या कांग्रेस है, या समाजवादी पार्टी है? चंद्रशेखर आजाद, ये आजाद तो बहुत अच्छी बात है ना। तो मायावती भी, हम तो मायावती के आदमी हैं, मायावती भी वोट देते हैं, हमारी गिनती भी तो ना है कहीं पे। अरे अब तो यहाँ चुनाव है 1 महीने के भीतर, हाँ, तो चुनाव इस बार आप लोगों की पसंद कौन है? चंद्रशेखर बढ़िया रंग है, और क्या इनकी मायावती पार्टी को छोड़ दिया आप लोगों ने? मायावती को हका रही है 3-4 साल से, 3-4 बार का बाकी हो गया, उनका आई ही नहीं है। 3-4 बार बाकी हो गया। अच्छा, तो एक बात बताओ, ये जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो कुछ असर है उनका? हाँ, असर है उन पर। हाँ? हाँ, असर है। मोदी जी कह रहे हैं कि हम आरक्षण का काम खत्म कर देंगे। हम हाँ? मोदी जी कह रहे हैं हम खत्म कर देंगे अच्छा आरक्षण जाटवों का। मोदी जी कह रहे हैं जाटवों का आरक्षण खत्म कर देंगे। जी हाँ। कतई भी ना तो कर। ये कहाँ है? मोदी तो कह रहे हैं कि नहीं, जब तक आरक्षण रहेगा। ये तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी घूम घूम कर कह रहे थे। अच्छा, हाँ? अब और क्या बोलने आ रहा हम? अरे हम ये पूछ रहे हैं कि जब वोट देते हो तो तुम लोगों के पसंद के बड़ा नेता कौन है? अखिलेश यादव, राहुल गांधी, की मायावती, की चंद्रशेखर, की योगी मोदी? अब तो सब इसी जा रहे हैं, चंद्रशेखर को, चंद्रशेखर जा रहे हैं सब। चंद्रशेखर को? जी। अच्छा, लोकसभा के सांसद बन गए हैं इसलिए? हाँ? अच्छा, आप लोग भाई साहब, आप लोग इसी गांव से हो? हाँ? हाँ? आप लोग क्या करते हो तुम? अरे रुको।